हेलो भाई, राजा भाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया हो, बढ़िया मजे कर रहे हो। तो हेलो, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, के बोला चुप कैसा, क्या है, राम राम गाइस। और कुछ और भी रह गया हो तो हेलो गाइस, ठीक है। आई होप सब बढ़िया हो। इनको भूल कैसे आता हूँ, ठीक है। हेलो, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, के बोला चुप कैसा क्या है, राम राम, के बोला चुप गाइस, ठीक है, जो भी है। और ठीक है, आई होप सब बढ़िया हो गया ना। तो देखो, हम लोग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे थे, कोई अपनी 10 मिनट्स वाली सीरीज चल रही है, अच्छी चल रही है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ तो आ ही रहा है अभी। आई मीन ठीक है, अभी तो 1-2 महीने ही हुए हैं चैनल खोले, बट मैं थोड़ा शॉर्ट्स भी डालूंगा, अभी देखते हैं। हाँ, तो फिलहाल ये हुई अपना। वी आर बैक विद अपनी 10 मिनट सीरीज, जिसकी वीडियो 15 मिनट तक चली जाती है। मतलब मैंने नाम 10 मिनट दे रखा है। आई गेस मैं 15 मिनट सीरीज उसको रिनेम कर सकता हूँ, ठीक है। और तो देखा जाए तो आज हम लोग को ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है। ये वैसे थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट अपन तो 10 से 15 मिनट में चालू कर खत्म कर देंगे, चालू करके, ठीक है। तो फिलहाल मैंने टाइम देख लिया है घड़ी में, 15 मिनट या 10 मिनट मैक्स आपको चैप्टर, मतलब 10 या 15 मिनट मैक्स आपको चैप्टर बना देंगे, ठीक है। तो अब देखो ऑर्गेनाइजिंग होता है क्या, अब सर देखो स्टार्ट करता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग किया। प्लानिंग में हम लोगों ने प्लान कर लिया कि काम कैसे होगा, किस हिसाब से होगा, कौन क्या काम करेगा और किस। पर हमने ये देखो एक चीज, 4 चीजें डिसाइड कर ली, ठीक है। प्लानिंग इज बेसिकली थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करेंगे, ठीक है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे होगा, व्हाई whom it is to be done एंड कितने टाइम में होगा, ठीक है। तो व्हेन इट इज टू बी डन। तो ये सब चीजें हमने प्लानिंग में डिसाइड कर लिया। अब हम लोग क्या है ना, प्लानिंग के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह, मतलब सारी चीजें ना ऑर्गेनाइज करके रखनी है। मतलब मान लो हम लोगों ने स्टाफ हमने अरेंज कर लिया, मतलब हम लोगों ने स्टाफ रिक्रूट करा, हमने स्टाफ सेलेक्ट किया और स्टाफ को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब स्टाफ को पता ही नहीं है कैसे ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो रखी है अच्छी, मतलब स्टाफ को पता ही नहीं है कि बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, सेल्स में क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं उनको, तो कैसे काम कर पाएगी। तो बेसिकली ना हम लोग को सब कुछ ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम वही पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग यही है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग मींस सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखना है डिपार्टमेंट्स में, और ऐसे काम करना है जिससे सिस्टमैटिक वर्किंग हो सके, ठीक है। मतलब काम अच्छे से चल सके, स्मूथ फंक्शनिंग में कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, ठीक है। मैं बोला प्लानिंग का प्रोसेस, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है। इसको लर्न करने की शॉर्ट फॉर्म है आईडे, ठीक है। आईडे, IDE। आईडे इज द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आई से आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। प्रोसेस में मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में तुम सबसे पहले क्या करोगे, अपना काम आइडेंटिफाई करोगे, मतलब हमें काम करना क्या है, और उसके हिसाब से तुम डिवीजन करोगे वर्क का। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मान लो परचेज का काम है, ठीक है, तो तुमने पूरा परचेज का काम एक ही बंदे को दे दिया, नहीं ना, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली प्रोडक्शन का काम है, एक बंदे को नहीं दोगे ना, एक बेसिकली बिस्किट बना रहा होगा, एक पैकेजिंग कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे काम बढ़ चुका होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है प्रोडक्शन का काम एक ही बंदा कर रहा होगा, ठीक है। तो हम पहले काम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे स्मॉल जॉब्स में, जो और एक एक जॉब हम एक बंदे को देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज होगी डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जो सेम कैटेगरी की जॉब्स होंगी, जैसे जो जो परचेज में जॉब्स आ रही है वो सब हम परचेज डिपार्टमेंट में डाल देंगे। जो जो बेसिकली अपना सेल्स में आ रही है वो सेल्स में डाल देंगे, जो प्रोडक्शन में आ रही है वो प्रोडक्शन में डाल देंगे, जो फाइनेंस में आ रही है वो फाइनेंस में डाल देंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन मींस ग्रुपिंग करना सिमिलर काइंड ऑफ, सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स, ठीक है। थर्ड आ जाता है असाइनिंग ड्यूटीज। असाइनिंग ड्यूटीज देखो, मतलब हम लोगों ने बेसिकली काम डिवाइड कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स को उसको बेसिकली डिपार्टमेंटलाइज कर दिया, मतलब हमने बांट दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग असाइन करते हैं ड्यूटीज, मतलब कौन क्या काम करेगा एक्चुअली में, हम लोग वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट बेसिकली स्टेप आ जाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लो मैं एक बंदा हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, और मेरे को पता ही नहीं मेरे को किससे ऑर्डर लेना है, तो काम कैसे करूँगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजिंग में हम ये भी देखते हैं कि कौन बंदा किसको अकाउंटेबल है, कौन किससे ऑर्डर्स देगा, कौन किसको ऑर्डर्स देगा, ये सब चीजें आ जाती है बेसिकली अकाउंटिंग, बेसिकली अकाउंटिंग और ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। मेरा गला क्यों जा रहा है चलो ठीक है। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस। देखो इंपॉर्टेंस की ऑर्गेनाइजिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है बेनिफिट्स एंड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्यों, देखो मैंने बोला ना, यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। जब डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है मतलब एक बंदे को एक काम मिल रहा है, अब वो काम बंदा डेली बेसिस पे कर रहा है। अगर कोई बंदा कोई काम डेली बेसिस पे करेगा तो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। मान लो तुम्हें गेम खेलने को दे दिया, ठीक है। अब तुम गेम खेले जा रहे हो, 6-7 साल गेम खेल रहे हो, कुछ भी, जैसे बैडमिंटन दे दिया तुमने, इतने साल खेल लिया कि अब तो तुम मास्टर कर चुके हो, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन हो गया तुम्हें उसमें। सेकंड आ जाता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब हम लोग को क्लैरिटी है कि कौन किसको जवाब देगा, किसको जवाब देना है, किससे ऑर्डर लेने हैं, किसको अकाउंटेबल होना है, सब कुछ सब बंदों को पता है, ठीक है। हम लोगों ने इधर ऑलरेडी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अच्छे से स्टैब्लिश कर रखे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मिस गाइडेंस हो जाए, कुछ भी है, मतलब कोई दिक्कत होगी नहीं, क्लैरिटी रहेगी एकदम, ठीक है। तो फिर लास्ट नहीं, थर्ड आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो काम इसी हिसाब से बटा है कि एक बंदे को एक काम मिला है, ठीक है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि ये काम दूसरा बंदा कर रहा हो, क्योंकि हमने अच्छे से डिवीजन किया वर्क का, ठीक है। एक बंदे को एक काम दिया और वो काम सिर्फ वही बंदा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फिर से काम करा कोई, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाए, ठीक है। अगर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा तो वेस्टेज भी मिनिमम हो रही होगी, ठीक है। तो इससे क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है। फिर आ जाता है अडॉप्शन टू चेंज। देखो एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग, मतलब एक अच्छा जो होता है ना बेसिकली एक अच्छी कंपनी क्या होती है, ठीक है। एक अच्छी कंपनी में क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजिंग बहुत हेल्प करती है चेंजेस अडेप्ट करने में। मतलब तुम्हें पता है कि बाहर के एनवायरमेंट में, हमारे जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसमें रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। उसको अडेप्ट करने के लिए हम लोग को अपना बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको भी हमें रेगुलरली चेंज करना पड़ता है उस हिसाब से, ठीक है। तो वो हमें ऑर्गेनाइजिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे सबको पता है कि लीडर कौन है,
यहाँ पे एक चेन में बात चल रही है कि एक लीडर है, उसके नीचे ये है, पूरी क्लैरिटी है, सब कुछ हमें फॉर्म कर रही है, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत टाइट रहता है, मतलब रूल जो होता है अच्छे से होता है, सब काम अच्छे से होता है, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मतलब अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना तो हमारा एक्सपेंशन भी होता है, ग्रोथ भी होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सब काम ना एक रूट में चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी। अगर हमने इस जो हमने ऑर्गेनाइजिंग करी, अगर हम उस हिसाब से काम करेंगे ना तो कोई दिक्कत आएगी नहीं काम में, तो और इससे क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन होगा एंड ग्रोथ होगा, ठीक है। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर। देखो ऑर्गेनाइजिंग ना दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर तब होता है जब ना हम लोग अपने काम को बेसिकली फंक्शन के आधार पर डिसाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वो ना एक ही प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है, तो उसमें कैसे होता है काम डिवाइड। मान लो कि मेरी कंपनी में सिर्फ बिस्किट बिक रहे हैं, ठीक है, तो मेरे यहाँ प्रोडक्शन कोई कर रहा है, सेल्स कोई कर रहा है, फाइनेंस कोई कर रहा है, ठीक है, एचआर वगैरह का काम कोई और कर रहा है, ठीक है। अब मान लो मेरी कंपनी ना 3 से 4 प्रोडक्ट बेचती है, जैसे कि मैं बेसिकली बिस्किट्स बेचता हूँ, मेडिसिन बेचता हूँ, कॉस्मेटिक्स बेचता हूँ, फुटवेयर बेचता हूँ, ठीक है। तो हर कंपनी में ना मतलब बेसिकली हर डिपार्टमेंट में मिले अलग अलग प्रोडक्शन। जैसे देखो तो मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख के बताना चाहिए मेरे हिसाब से। मान लो कि मेरी कंपनी है, वहाँ पे सिर्फ बेसिकली एक ही चीज़ बिकती है, ठीक है, तो वहाँ पे मान लो मैं बिस्किट्स बेचता हूँ, ठीक है, बिस्किट्स है, ठीक है, तो इसी के अंडर बेसिकली परचेज, ठीक है, सेल्स वगैरह होगा, ठीक है। मान लो मैं 4 चीज़ें बेचता हूँ, जैसे मैंने बोला कॉस्मेटिक्स बेचता हूँ, ठीक है, अपना ये बिस्किट्स बेचता हूँ, ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन बेचता हूँ, उसके अलावा फुटवेयर बेचता हूँ, तो सब में अपने अंदर अंदर देखो प्रोडक्शन, बेसिकली प्रोडक्शन होगा, अपना सेल्स होगा, फाइनेंस होगा, सबके अंदर अपने आप हो रहा है, ठीक है, और मतलब देखा जाए तो, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर तब होता है जब हम लोग ना फंक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं, मतलब प्लानिंग, बेसिकली हम लोग फंक्शन के आधार पर, हमारा फंक्शन कौन सा होगा, जैसे कि परचेज, सेल्स, फाइनेंस, इस आधार पर जब हम काम को डिवाइड करते हैं तो वो हम होते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर, बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, काम ना डिवाइड इस बेसिस पे होता है कि बेसिकली कि परचेज अपना काम कर रहा है, फाइनेंस अपना काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मेरी कंपनी में एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो मैं क्या करूंगा, हर प्रोडक्ट को एक अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से काउंट करूंगा और सबके अंदर अपना परचेज, अपना वही बेसिकली ये परचेज, सेल्स, मार्केटिंग वगैरह सब जो चीजें वो अपने में चल रही होंगी अंदर, ठीक है। तो जब मैं एक मतलब एक मेरी कंपनी में मान लो एक वो है, ठीक है, एक बिस्किट है, एक बिस्किट कह रहा हूँ, ठीक है, एक मान लो हमारे एक ब्रांच से हम लोग एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से फंक्शनल स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग फंक्शन के आधार पर बेसिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है बेसिकली अपना डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो डिविजनल स्ट्रक्चर तब होता है जब लोग हम ना अपने काम को बेसिकली प्रोडक्ट के आधार पर डिवाइड करते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट को हमने एक डिपार्टमेंट मान लिया, दूसरे प्रोडक्ट को हमने दूसरा डिपार्टमेंट मान लिया, ठीक है, ये सब हो जाता है डिविजन में। और फंक्शन में हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं कि बेसिकली परचेज, सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना ये डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। बट जब डिविजनल में जाओगे तो ये एक एक यूनिट ही अपना खुद का डिपार्टमेंट है, तो उसमें डिवीजन ही प्रोडक्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो एडवांटेजेस फंक्शनल के क्या है, फंक्शन में ना हम लोग को प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं आता, हम लोग को ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन आता है, ठीक है। और दूसरी चीज देखो जो फंक्शन में काम होता है वो ना बहुत जल्दी होता है, तो स्पीड में काम होता है, क्योंकि एक ही काम हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह काम हो रहा है। और ये जो काम है वो बहुत सस्ते में होता है, ठीक है, सस्ते में मतलब जो चीप में होता है, ठीक है, चीप है और टाइम कंज्यूम में कम है। क्यों, देखो यहाँ पे ना हमें ना हमें यहाँ पे 4 यूनिट के लिए सेम पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जो यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट के लिए करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये सस्ता है, अपना थोड़ा सा कॉस्ट फ्रेंडली है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं जैसे कि मान लो कि मैंने ना परचेजिंग, मान लो मैंने अपना परचेज डिपार्टमेंट में एक लड़का लगा दिया काम करने के लिए, ठीक है। अब मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में कोई बंदा छुट्टी लेके चला गया, मैं ये तो नहीं कर सकता ना परचेज वाले को सेल्स में डाल दूं। बट अगर तुम इस वाले केस में देखोगे, यहाँ पे परचेज का छोड़ गया, ठीक है, तो अब मैं इधर से परचेज वाले को बुला सकता हूँ, ठीक है, तो इसमें फायदा ज्यादा है, ठीक है, इसमें बंदा और चीजों में ट्रेन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है बेसिकली, ठीक है। और इसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ही हैं। देखो अपना फंक्शनल के एडवांटेज, डिविजनल के एडवांटेजेस क्या है कि हम लोग को ना यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब पर प्रोडक्ट अपने में स्पेशलाइज होता है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि यहाँ पे ना हम लोग बेसिकली एक तो देखो इसमें क्या होता है ना, लोग ना सब अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं कि मैं डिपार्टमेंट ज्यादा आगे हूँ, मैं डिपार्टमेंट ज्यादा आगे हूँ, ठीक है, तो इंडिविजुअल गोल पे ज्यादा फोकस किया जाता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन गोल पे, ठीक है। तो एक ये दिक्कत आती है, ठीक है। और थोड़ा सा बेसिकली जो डिले भी होता है काम में, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है डिविजनल में, ठीक है। उसके बाद और जो एडवांटेजेस को डिविजनल के, तो देखो इसमें हम लोग आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसमें एक्सपैंड करना है तो बहुत दम लगेगा, बट इसमें क्या हम लोग को एक अलग से और यूनिट लगा देना, तो एक्सपैंड करने में उतना वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाता है अपना डिविजनल में, ठीक है। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होती है जो हमारा बेसिकली मैनेजर बना के देता है हमको, उसमें हम लोग को सब कुछ बताया जाता है कि काम कैसे करना है, क्या सब होगा, ठीक है। तो वो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, मान लो कि मैं और तुम, मैं और आप लोग, ठीक है, हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई और हम लोग दोस्त बन गए, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली इनफॉर्मल, मतलब एक तरीके ग्रुप हो गया वो, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रुप बना लिया और अपना उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बातचीत करते हैं, फ्रेंडली टॉक्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल अलग हो गई जहाँ हम कंपनी में मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इनफॉर्मल अलग हो गई जहाँ पे हम लोग और अपना दोस्ती की बातें हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो एक तरीके से मैनेजर बना के देता है काम करने के लिए, गोल अचीव होने के लिए, ठीक है। इनफॉर्मल क्या है, वो उसी फॉर्मल के अंदर से निकल के आती है जब एक से 2 या 2-3 एम्प्लॉइज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मीनिंग मैंने बता दिया, फीचर्स तो ठीक है, ये ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, देखो फॉर्मल के एडवांटेजेस क्या है,
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना एक तो गोल अचीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, जहाँ पे जो भी बात होती है ना वो एक चेन को फॉलो करती है, मतलब ए बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, तुमने पढ़ा है, ठीक है, वो सब चेन ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, वो सब चीजें पढ़ी है, ठीक है। मतलब एक चेन फॉलो होती है बेसिकली, ठीक है, स्कैटर चेन जैसे जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली देखा जाए एडवांटेजेस उसके और ये है कि फॉर्मल में जो भी चीज होती है ना उससे क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होता है, ठीक है। अब बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर्मल के डिसएडवांटेजेस क्या है, वो फॉर्मल में ना हम लोग काम की बातें करते हैं, दोस्ती वोस्ती की तो बातें ही नहीं होती, तो इंसान ना इसमें थोड़ा सा वो लोनली फील करता है, ठीक है। और अब देखो इनफॉर्मल में आ जाओ, इनफॉर्मल के बेनिफिट्स क्या है। देखो इनफॉर्मल के बेनिफिट्स ये है कि एक तो इसमें बातचीत है जो बहुत तेजी से होती है, मतलब इसमें स्पीडी है बातचीत वगैरह, क्योंकि फॉर्मल में क्या है, देखो फॉर्मल में क्या है ना, ए बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, ऐसे चलता रहेगा। बट इनफॉर्मल में क्या है, कोई भी किसी से बात कर ले, हम तो दोस्त हैं, किसी से बात कर ले, हम तो कहेंगे कि भाई तू बात कर, फिर तू उसको बता, ऐसे नहीं होता, तो उसी में ऐसा होना होता है। तो इनफॉर्मल में क्या है, बेसिकली कोई भी किसी से बात कर सकते हैं, तो बात बहुत जल्दी होती है, तो हम लोग इमरजेंसी के टाइम पर आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। और चीज ये आ जाती है कि बेसिकली इनफॉर्मल में ना देखा जाए तो अपना बंदा ना एक तरीके से अपना मेंटल स्टेटस भी अपना अच्छा कर सकता है। मेंटल स्टेटस मतलब मान लो कि मेरे में ना बॉस से लड़ाई हो गई, तो मैं थोड़ा गुस्से में था, ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने दोस्त से बात करी, मुझे अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेंटली लोगों पे भी हेल्प करता है, मेंटली भी लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें काम की बात ही नहीं करते हम लोग, ठीक है, भाई काम पे भी तो ध्यान देना, ये सब तो ना करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके सब डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं इसमें इनफॉर्मल में, ठीक है। और सेकंड इज इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें र्यूमर्स बहुत फैलते हैं। अब देखो इसमें फॉर्मल में हमें पता है, इसमें मेरे को लगा कहीं सवाल है, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मल में होता है कि ए बी से बात कर रहा है, बी सी से बात कर रहा है, तो हमें पता है र्यूमर तो फैलेंगे नहीं, ठीक है। बट इनफॉर्मल में तुम देखोगे इनफॉर्मल बहुत र्यूमर फैलते हैं, क्योंकि भाई देखा जाए तो कोई भी किसी से बात कर रहा है, हमें पता ही नहीं किसने बात करी थी, उड़ा दी हम लोगों ने ग्रुप में कोई बात और फैल गई, तो ये एक तरीके के र्यूमर भी बहुत उड़ते हैं, ठीक है। ये आ जाता है अपने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आ जाता है डेलीगेशन। देखो डेलीगेशन एक प्रोसेस होता है। देखो डेलीगेशन प्रोसेस समझाने के लिए ना मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ। मान लो तुम्हें एक कंपनी का मैनेजर बना दिया गया, तो तुम्हें एक तरफ से काम फेंक दिया तुम्हारे पे, दूसरी तरफ से तुमने काम फेंक दिया, तीसरी तरफ से तुम पे काम फेंक दिया, तुम पे ना काम का बहुत सारा बर्डन हो गया है। और अगर भाई देखो तुम कितने भी केपेबल हो, ठीक है, मैनेजर नो मैटर्स हाउ केपेबल ही और शी इज, ठीक है, कैन नॉट डू द होल वर्क मतलब ऑन इज ओन, ठीक है। मतलब अकेले वो बंदा अपना कुछ काम नहीं कर सकता, पूरा काम नहीं कर सकता। भाई देखो एक तो ना अगर तुम बड़ी कंपनीज में देखोगे तो वहाँ वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो एक इम्प्रैक्टिकल बना देता है बेसिकली कि एक बंदा सारा काम करवाए, भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल है कि एक मैनेजर सारे लोगों का काम करे, नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो मैनेजर जब बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होता है, जब उसे लगता है कि नहीं मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करता है उस टाइम पे ना अपने जो नीचे अपना सबऑर्डिनेट होता है उसको काम ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली डेलीगेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर बेसिकली डाउनवर्ड डेलीगेट द पावर, मतलब पावर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को देता है कि अब आप काम कर दो मेरी जगह, ठीक है। तो बेसिकली इसमें डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है अथॉरिटी का, ठीक है। अब डेलीगेशन ये होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया डेलीगेशन का मीनिंग मैंने बता दिया, एक एम्प्लॉय, ठीक है। हाँ, तो एक एम्प्लॉय मान लो कि बहुत बड़ा एम्प्लॉय नहीं, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर मान लो बहुत ओवरबर्डन्ड है, उस पर काम का बहुत लोड है, ठीक है। तो एक भाई ये तो चलो सिंपल सी बात है कि भाई एक मैनेजर जो कितना भी केपेबल हो वो सारा काम खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा होता है बड़ी कंपनीज में, ठीक है। तो इस केस में वो अपने डाउनवर्ड मतलब सबऑर्डिनेट को, जो भी उनका सबऑर्डिनेट है, इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, उनको पावर ट्रांसफर कर देता है कि आप काम कर दो मेरी जगह, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स भी होते हैं डेलीगेशन के ना, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, मतलब जो बेसिकली अपने मैनेजर साहब पे होती है, जो पावर होती है ना टेक डिसीजन, मतलब हमने डिसीजन ले लिया और हमको कोई पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी पोजीशन ही इतनी अच्छी है, ठीक है, जॉब की पोजीशन इतनी अच्छी है, हम लोग बहुत ऊंची रैंक पे हैं, तो हमने डिसीजन ले लिया और कोई हमसे तू मैलो नहीं कर सकता, ठीक है। तो अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है, जो बेसिकली मैनेजर डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू डू वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप पे जिम्मेदारी है, आपको काम पूरा करना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट होती है बट पूरी नहीं होती, ठीक है। लास्ट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। देखो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि बेसिकली अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेशन फॉर द फाइनल आउटपुट, ठीक है। मान लो कि मैं एक मैनेजर हूँ, ठीक है, मैंने अपने एम्प्लॉय, मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है उसका नाम है श्याम, ठीक है, मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा भाई कि आप ना मेरी जगह काम कर दो। अब उसने काम कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो अब मेरे को गाली किसको पड़ेगी, श्याम को पड़ेगी, मेरे को पड़ेगी ना, काम तो मेरा था, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी मींस बेसिकली आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, मतलब मान लो कि फाइनल आउटपुट पूरा नहीं हुआ तो आंसरेबल तो मैं ही रहूंगा उसके लिए, श्याम थोड़ी ना रहेगा, उसने काम नहीं किया, मेरी मतलब मैं तो उसको लपेट लूंगा बट मेरे को तो अपना बॉस लपेटेगा, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे तो बहुत बॉस होते हैं, एक का दूसरा बॉस, ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है इसमें, ठीक है, डेलीगेशन में। फिर लास्ट आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मींस पावर टू बेसिकली जो अकाउंटेबिलिटी है ना, या फिर ये अपनी अथॉरिटी है, ठीक है। देखो सेंट्रलाइजेशन मींस
पावर टू टेक डिसीजन इन फ्यू हेड्स, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर टू टेक डिसीजन इन फ्यू हेड्स। सेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है, ठीक है। मान लो कि सेंट्रलाइजेशन, मान लो कि मेरी कंपनी के ना डिसीजंस है, तो मैंने डिसीजंस क्या किया, मैंने बांटे नहीं। मान लो कि एक कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसमें ना पावर बहुत लोगों को मिली होती है कि आप अपना डिसीजन लो, आप अपना डिसीजन लो, ठीक है। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि सब डिसीजन टॉप लेवल वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ पावर ओनली इन द फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल, मतलब टॉप लेवल की सारी पावर है, वही अपना बेसिकली ऑर्डर दे रहे हैं, वही अपने रूल्स बना रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। छोटे लोगों को, मिडिल लेवल या लोअर लेवल वालों को तो कुछ करने का मौका नहीं दिया जा रहा, ठीक है। और उसका डिसेंट्रलाइजेशन उसका उल्टा है। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर टॉप लेवल के पास रखनी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सब में बांट देना पावर, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ पावर इन एवरी हैंड, मतलब सबको मिले। इन एवरी मतलब वैसे एवरी नहीं, बट सारे मैनेजर्स को मिले। और देखा जाए तो हम लोग को, तुम लोग को मैंने बताया था अपना, वही हमने चैप्टर पढ़ा था सेकंड वाला, प्रिंसिपल्स वाला, ठीक है। तो उसमें बोला गया था कि क्या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, उन दोनों में बेहतर कौन सा है। तो हम लोग बोलते हैं कि बेहतर कोई भी नहीं है, बट आप क्या करोगे। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर बांट देना, ठीक है, डिसीजन की, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो अनइम्पोर्टेंट मैटर है ना, मतलब जो उतने इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, जैसे रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, ठीक है, जो थोड़े बहुत, मतलब ठीक है, रॉ मटेरियल तो वैसे बहुत जरूरी फैक्टर होता है कंपनी के लिए, मैं वैसे कह रहा हूँ। कुछ अनइम्पोर्टेंट बेसिकली हमारे एक तरीके से अनइम्पोर्टेंट हम लोग के पास जो काम है वगैरह है, ठीक है, हमने वो उनकी पावर दे दी अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। और जो हम पे जरूरी काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, उसकी पावर हमने टॉप लेवल के पास रख ली, ठीक है। तो ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइज होगा, ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होगा। हमने जो अनइम्पोर्टेंट मैटर्स थे या फिर जो थोड़े से कम जरूरी थे वो सब हमने बांट दिया, और जो इंपॉर्टेंट थे वो अपने अपने हाथ में रखे, ठीक है। तो ये हो जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब इसी चैप्टर में इतना था, बहुत सी चीजें मैं मानता हूँ कि मैंने काफी हद तक मैंने 90% चैप्टर तो करा दिया, बट भैया इस सीरीज में पूरा चैप्टर तो वैसे भी नहीं होता, बट मेरे हिसाब से रिवीजन सीरीज की तरह ही है, ठीक है। तो अगर तुमने डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसमें तो मैंने बहुत डीपली समझाया, ठीक है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बेसिकली इसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम में डालता हूँ, उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑल द वे मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की वीडियो भी रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छे लगे तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। मिल जाएगी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।